कैसे? पहले तुम खुद मुसलमान बनकर दिखाओ जी, पहले तो तुम खुद मुसलमान बनकर दिखाओ। मुसलमान कहते किसे है? व्हाट इज द मुसलमान? और मुसलमानों का इंट्रोडक्शन क्या है? मुसलमान की तारीफ क्या है? इसको कभी तुमने देखा? कभी इस पर गौर किया कि मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमान का डिफिनेशन क्या है? कभी तुमने इस पर गौर किया? अच्छा गौर कीजिए हज़रात मोहतरम, बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ, खत्म कर दूं, 5 मिनट और बोल लूं? चलिए 5 मिनट और मैं टाइम लेता हूँ। तो इन्होंने बेटी के लिए महफिल पाक का इनकाद किया। हजरात, नबी फरमाते हैं अल बनून नेमतुन वल बनातु रहमतुन, बेटा नेमत है और बेटी तेरे लिए रहमत है। नेमत खत्म हो सकती है, नेमत में कमी हो सकती है, रहमत कभी खत्म नहीं हो सकती। नेमत में कभी, नेमत क्या है? दौलत नेमत है जी, दुनिया नेमत है, जमीन और जायदाद नेमत है, तो दौलत आनी जानी है, कभी उसके पास कभी उसके पास, लेकिन रहमत कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन ये जो बेटियों की पैदाइश पर और बेटियों के बगल पर पैदाइश पर जो लोग रो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुमने बेटियों की लाइफ को इतना डिफिकल्ट बना दिया, इतना टफ बना दिया, तो उसकी शादी का रोना रोते रोते भीख मांग रहे लोग। उसकी शादी के लिए, उसकी जिंदगी को बनाने के लिए लोग भीख मांग रहे हैं। अरे क्या एक रिश्ता के लिए इंसान भीख मांग सकता है? क्या आप गौर करें, ये इमेजिनेशन की बात है, तसव्वुरात की बात है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला जितना में दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सब आसमान से तय होकर आए। जैसे बाप बेटे का रिश्ता, फूफा भतीजी का रिश्ता, खाला वगैरह जितने रिश्ते हैं, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता है और उस मुकद्दस रिश्ता का नाम है रिश्ता निकाह। एक ही ना रिश्ता दुनिया में बनाता है इंसान। अरे कोई भाई भतीजा एक शब्द बनाता है क्या? नहीं ना, सिर्फ एक ही रिश्ता इंसान को बनाना है। तुमको जो इख्तियार दिया गया वो फकत एक रिश्ते का, और उस रिश्ते का नाम है रिश्ता है निकाह। बाकी तमाम रिश्ते आसमान से तय होकर आए, बाप बेटा भाई भतीजे सारे रिश्ते, ये भी रिश्ता आसमान से ही होकर आया है। मगर तुमको लाइक करने के लिए, अपनी जिंदगी की शरीके हयात चुनने के लिए, कि तुम अपनी जिंदगी के शरीके हयात खुद चुन सको, इसके लिए एक रिश्ता अल्लाह ने तेरे इख्तियार में दिया, मगर उस एक रिश्ते को भी तुमने बेच दिया। क्या बेचा कि नहीं बेचा? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कोई 50,000 में बेचा, कोई 1 लाख में बेचा, कोई 2 लाख में बेचा, कोई 4 लाख में बेचा, कोई 5 लाख में बेचा, कोई 10-20, जो जिस कैटेगरी का है, जो जिस लेवल का है, उस लेवल में बेच दिया। लेकिन वो उसको पता नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी गरीब लड़की को सुन्नत मुस्तफा समझकर अपने गले से लगा लिया, कल महशर के मैदान में अल्लाह ताला उसको तख्ते नशीन अता फरमाएगा। इस पर तेरी नजर नहीं है कि तेरा रब तुमको क्या अता फरमाएगा, इसको कभी तुमने गौर नहीं किया, इसको कभी तुमने सोचा नहीं। और सोचने की बात यह है, मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि पता करूं कि जो ये महफिल हो रही है क्या उसी के पैसे से हो रही है। अब गौर कीजिए हजरात मोहतरम, बड़े ही दिलचस्प और यूनिक बात है ये। भीख मांग कर लाया पैसा, और वो पैसा जिसको हराम करार दिया गया, उसी पैसे से खाना तैयार हो रहा है। हद तो ये है कि उसी पैसा से मिलाद हो रही है, उसी पैसा से खुतबा को नजराना दिया जा रहा है, उसी तिलक के पैसे से। तेरे को पता है उस पैसे में एक बाप की दर्द भरी हुई है, पेनफुल नाइट कटी हुई है, एक बाप सारी रात गुजारी है। उस पैसे में क्या कभी बरकत हो सकती है? वो बाप जो जवान बेटी की जिंदगी के लिए अपनी रातें कैसे गुजारता है, उससे पूछो जिसको अल्लाह ने 5 बेटी अता फरमाई है।